नफरत का माहौल एक हिस्सा बढ़ा रहा है जिसके हाथ में सत्ता है। अगर आप हमारे देश में आज भी सर्वे करने निकले, घर घर जाइए, तो अभी भी हमारे देश में अधिकांश लोग नफरत नहीं चाहते हैं, मगर सत्ता जो है वो एक तरीके का माहौल बना रही है और उसके पास पैसा है, उसके पास बंदूक है और सबसे बड़ी बात है उसके पास किसी को एंटी नेशनल करार कर देने का जो एक लाइसेंस मिला हुआ है। वो दलित हैं, वो लोकतंत्र के लिए आवाज उठा रहे थे, इन सब कारणों से ही उन पर जूते उठाए गए। जूता हमारे देश में लोकतंत्र पर लगा है, हमारे देश के आज़ादी की लड़ाई पर लगा है, हमारे देश में जो एक बड़ी लड़ाई मेहनतकश और पिछड़े जातियों को सामने लाने की जो लड़ाई थी उस पर है। सीजीआई पर चाहे चप्पल पड़े या इलेक्टोरल रोल में लोगों का नाम बाहर आए, ये जो अलग अलग तरीके से लोकतांत्रिक जो हमारे इंस्टीट्यूशंस थे, जिसको हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, उसको जो हमारे देश में खत्म किया जा रहा है, उसका ही नंगा नाच हम देख रहे हैं हमारे सामने। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि वो दलित हैं, अम्बेडकरवादी हैं, बौद्धिस्ट हैं, इसलिए उनके ऊपर जूता उछालने की कोशिश की गई। एकदम, वो दलित हैं, वो लोकतंत्र के लिए आवाज उठा रहे थे, इन सब कारणों से ही उन पर जूते उठाए गए। और वो ही नहीं, हम देख रहे हैं ऐसे अनेकों घटनाएं, कुछ कुछ घटनाएं उभर के आ रही हैं, मगर कुछ कुछ बहुत सारी घटनाएं जो उभर के आ भी नहीं रही हैं, मगर हर दिन हमारे देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। तो ये जूता सीजेएस आपको लगा है लोकतंत्र पे, संविधान पे हमला? ये जूता हमारे देश में लोकतंत्र पर लगा है, हमारे देश के आज़ादी की लड़ाई पर लगा है, हमारे देश में जो एक बड़ी लड़ाई मेहनतकश और पिछड़े जातियों को सामने लाने की जो लड़ाई थी उस पर है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, जो हमलावर है, जो अपराधी वकील है, कह रहा है मुझे परमात्मा का आदेश हुआ और मैंने इसको घटना को अंजाम दे दिया। देखिए, आपके बोलने में ही शायद आपकी थोड़ी हंसी निकल आई कि परमात्मा के आदेश अनुसार अगर हमारा देश चलने का है तो हमारे देश में चुनाव क्यों हो रहे, सरकार क्यों है? परमात्मा को बिठा दीजिए पार्लियामेंट में, देश चल जाएगा। अगर यही मंजूर है तो ऐसा करना चाहिए। हम तो किसी परमात्मा द्वारा देश को चलाने के लिए हमारे देश में संसद हो, लोकतंत्र हो, संविधान हो, इनको नहीं बनाए थे। हमारे लिए हमारा परमात्मा तो संविधान है, हमारा लोकतांत्रिक जो आंदोलन की विरासत है वो है। नहीं, आप हमेशा गरीबों मजदूरों की बात करती हैं। जब इस देश का सीजीआई सुरक्षित नहीं है तो गरीब मजदूर कैसे सुरक्षित होगा, बताइए। देखिए, अभी भी हमारे देश का जो अधिकतर संख्या है ना, वो मजदूर का है और वो किसान का है। अभी भी सबका गला घोट देना इतना आसान नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है किसान आंदोलन में, तब भी ऐसे जूते चप्पलें एक आध लोग पर फेंकी गई थी। किसान आंदोलन के नेतृत्व पे भी अलग अलग तरीके के खालिस्तानी होने का, नक्सली होने का आरोप लगा था, जिस तरीके से सीजीआई के साथ ये हुआ, मगर तब भी हमने देखा था आंदोलन ने अपना जवाब दिया था। आने वाले दिनों में भी आंदोलन ही जवाब देगा। तो क्या अभी भी देश में जाति है? अभी भी हमारे देश में जाति है। वो उसके लिए आप हमारे देश का जो कास्ट सेंसस जो निकल नहीं रहा है उसमें प्रमाणित हो रहा है, हमारे देश में जाति है। अभी भी हमारे देश में अगर ऊपर से नीचे तक आप देखें, जो सबसे ज्यादा वेतन किसको मिल रहा है और सबसे कम वेतन करने वाले काम किस जाति के लोग कर रहे हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सुधार आएगा, इसका सोल्यूशन क्या लगता है? क्योंकि आप भी लंबे समय से मैं देख रहा हूँ सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। इसका एक ही सोल्यूशन है। हमारे देश में जब ये जो मेहनतकश जनता की लूट है, दलित आबादी, महिलाओं के श्रम की लूट, दलितों के श्रम की लूट, मेहनती इंसान, किसान के, मजदूर के श्रम की लूट, जब तक अंबानी और अदानी के प्राइवेट अकाउंटों में जाएगी, इसका समाधान नहीं होगा। मगर अगर हम इस देश में इन सब लोगों का राज कायम कर पाए तो उसमें ही इसका समाधान है। आज अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य है, अभी जो देश में फांसीवादी माहौल बन के रखा है, जहाँ पे एक तरीके का अथॉरिटेरियन रेजिम चल रहा है, जिसका मूल उद्देश्य ये है कि जो हमारे देश की जो मेहनतकश जनता है उसका शोषण और ज़बरदस्त तरीके से किया जाए, ताकि हमारे देश में जो कॉरपोरेट लूट हो वो कॉरपोरेट लूट को और खुली छूट मिले, और ये सबको थोड़ा पर्दे के पीछे चलाया जाए, ताकि पर्दे के सामने हिंदू मुसलमान या जाति के नाम पर जो एक दहशत का माहौल है वो बना के रखा जाए, जो एक फांसीवादी मॉडल के तहत पहले हमने इटली जर्मनी में देखा, अभी हम हमारे भारत में देख रहे हैं कि ये मॉडल बरकरार रहे और पर्दे के पीछे मेहनतकश की लूट हो और अंबानी अडानी का राज हो। इस पर रुकावट कैसे लगेगी, रोक कैसे लगेगी? क्योंकि सारी सरकारों के रवैये तो एक जैसे ही रहते हैं ना। देखिए, बिल्कुल, देखिए, इसका एक ही रास्ता है रुकावट का, वो है कि मेहनतकश जनता जब आ जाएगी। अगर आप जाएंगे आज अधिवेशन मुख्यतः जो लोग आए हैं, जो आप बोल रहे हैं बड़ा अधिवेशन है, इसमें मुख्यतः इस देश के जो अलग अलग फैक्ट्री, घरेलू कामगार या
या अलग अलग हाथ का काम करने वाली महिलाएं हैं, पुरुष है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, फैक्ट्री वर्कर है, मैन्युफैक्चरिंग वर्कर है, डोमेस्टिक वर्कर है, ये पूरा अधिवेशन उन्हीं का है। तो इस पर रोक तभी लगेगी जब ये जनता, हमारे देश की जो मेहनत कश जनता है, ये सामने आएगी। ऐसे तमाम जो बड़े मुद्दे हैं, इनको तो जैसे आपने कहा हिंदू मुस्लिम की आड़ में तो सबको खत्म कर दिया जाता है। आप अगर अधिवेशन में देखें तो हिंदू भी बैठा है और मुसलमान भी बैठा है। जब इंसान को ये समझ में आता है कि वो सबसे पहले तो मेहनत कश इंसान है, ये एहसास से उसको समझ में आता है कि उसको पहले हिंदू या मुसलमान बनाया जा रहा है, ना कि किसान या मजदूर या उसका जो अलग अलग परिचय है, कामकाजी परिचय है, उसको छिपाकर जब उसका जाति या उसका धर्म आगे कर दिया जाता है, तभी इस तरीके का वातावरण बनता है। मगर आज आप देखोगे वहाँ पे हिंदू बैठा है, मुसलमान बैठा है और साथ में ये मांग कर रहे हैं कि हमारा जो न्यूनतम वेतन है, हम अगर महीने में 28 दिन या 26 दिन काम कर रहे हैं तो हमें कम से कम 32,000 रुपये तनख्वाह मिले, जो हमारे आज के समय में जो बढ़ती महंगाई है उसके समारूप एक वेतन मिले, हमें महीने में 4 से 6 दिन छुट्टी मिले, हमें बोनस मिले। दिवाली आने वाली है, हमारे देश का अधिकांश मेहनती जनता को कोई बोनस नहीं मिलने वाला है, साल में एक बार बोनस हमारे देश में कानूनी अधिकार है। ये सारे अधिकार का एहसास जब हमारे देश का हिंदू अथवा हिंदू और मुसलमान मजदूर को होगा, तब उनको धर्म के नाम पे बांटना मुश्किल होगा। अधिवेशन का यही उद्देश्य है। आप गरीबों की बात कर रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, पर वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। जो देखिए, ये तो असंवैधानिक बात है। हमारे देश में संविधान में तो हमारा देश ना मुसलमान देश है, ना हमारा देश हिंदू देश है। तो सबसे पहले तो उनको संविधान बदलना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो हमने 100 साल 200 साल अंग्रेजों के खिलाफ जो 100 साल की हमारी आजादी की लड़ाई है, इसका जो मूलभूत था कि हम ऐसा एक संविधान बनाएंगे जिसमें हमारे देश के हर नागरिक को धर्म और जाति निर्विशेष समान अधिकार मिले, ये आजादी की लड़ाई के जो मूलभूत नींव है उसको बदलने पड़ेंगे। पहला वो कार्य उनको करने दीजिए। तो क्या आप चाहते हैं संविधान बदला जाए? बिल्कुल नहीं। हम तो हमारे देश का जो आजादी का लड़ाई है उसकी नींव को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो उस नींव को बदलना चाहते हैं। मगर हमारा मानना है उस नींव को बदलना इतना आसान नहीं होगा। वो कोशिश जरूर कर रहा है मगर आसान इतना नहीं होने वाला है। हमारे देश में संवैधानिक अधिकार का जो एहसास है वो और बहुत जड़ों से लगा हुआ है। हमारे देश में वो केवल मात्र किसी एक इंसान के प्रवचन से नहीं आया है, वो इस देश के लड़ाइयों से आया है। अंग्रेजों के खिलाफ जो खून बहा है वहां से संविधान निकला है, उसको बदलना इतना आसान नहीं है। हम देख रहे हैं आप लोग, तमाम लोग जो पिछले कुछ दिनों से लगातार नफरत मिटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन नफरत का माहौल तो बढ़ता चला जा रहा है। देखिए देश में एक IPS को जाति के कारण देखिए सुसाइड करना पड़ता है हरियाणा में। देखिए, नफरत का माहौल एक हिस्सा बढ़ा रहा है जिसके हाथ में सत्ता है। अगर आप हमारे देश में आज भी सर्वे करने निकले, घर घर जाइए, तो अभी भी हमारे देश में अधिकांश लोग नफरत नहीं चाहते हैं। मगर सत्ता जो है वो एक तरीके का माहौल बना रही है और उसके पास पैसा है, उसके पास बंदूक है और सबसे बड़ी बात है उसके पास किसी को एंटी नेशनल करार कर देने का जो एक लाइसेंस मिला हुआ है। अधिकतर लोग हमारे देश में आज भी न्याय चाहते हैं, शांति चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। मगर एकदम सत्ताधारी लोग हैं, जो हमारे देश का जो आज का सरकार है, वो चाहता है कि अंबानी और अदानी के लिए साम दाम दंड भेद करके अधिकतर लोगों की जो मांग है उसको खत्म की जाए। तो आपको मैम डर नहीं लगता जो सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है, UAP लगाते हैं, अन्य से लगा के? देखिए हमारे पहले जो ये लड़ाइयाँ लड़े हैं वो तो 23 साल 24 साल की उम्र में फांसी चढ़े हैं। हम तो क्या ही हैं। तो हमारे पहले इस देश में जिन्होंने आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उन्होंने जो मिसाल तैयार की है, उस मिसाल से ये समझ में आता है कि हमारे देश में लड़ाई की नींव भी गहरी है और उसके लिए हमेशा थोड़ा साहस भी दिखाना पड़ा है। पर जेल भी तो जाना पड़ रहा है ना। देखिए, जेल भी जाना पड़ा है, उससे पहले भी ब्रिटिश ने भी जेल में भेजा था और ये सरकार भी भेज रही है। आप हमारे देश में अगर UAPA वाले कानून देखें या पिछले एक समय में जो कानूनें निकली हैं, वो हमारे देश में जो जलियांवाला बाग के समय रौलत एक्ट निकला था उसके समान ही है। आप उनको साथ साथ पढ़ के देखोगे तो अंतर नहीं लगेगा। तो ब्रिटिश के खिलाफ भी लड़े थे, अब भी लड़ेंगे। अभी फिलहाल में एक सुप्रीम कोर्ट में एक घटना हुई है, CJ साहब पे जूता उछालने की कोशिश की गई, आप उसको कैसे देख रहे हैं? हम उसको एक ही तरीके से देख रहे हैं कि हमारे देश में हो सकता है कि 5 साल में एक बार राज्य या केंद्रीय स्तर पे चुनाव बरकरार है, मगर लोकतंत्र का जो हमारे देश में पूरा स्ट्रक्चर था उसको खत्म कर दिया गया है। चुनाव बस होना ही लोकतंत्र का प्रतीक नहीं था। ये फिर से बोलूंगी, हमारी आजादी की लड़ाई का ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था।